दोस्तों, मैं हूं हरेश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आप सबका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के स्थान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि सीढ़ियाँ जिस दिशा में होती है उस दिशा में भारीपन यानी कि हैवीनेस क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, ये एक तरह का स्थिर वज़न है जिसे हम हिला नहीं सकते हैं। इसीलिए सीढ़ियों का सही दिशा में होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के लिए सही दिशा कौन सी है। सीढ़ियाँ अगर सही दिशा में नहीं है तो उससे क्या दोष हो सकते हैं, और जानेंगे सीढ़ियों के लिए वास्तु टिप्स तथा उसकी रेमेडी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ये जानकर कि सीढ़ियों के लिए सही दिशाएं कौन सी है। दोस्तों, सीढ़ियों के लिए सही दिशाएं जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि सीढ़ियों को बिल्कुल भी किन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियों को कभी भी नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर, पेट और पैर इन दिशाओं को ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए इन दिशाओं में कभी भी किसी भी तरह का भारीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारीपन से यहाँ की एनर्जीज दब जाती है, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों, अब हमने जान लिया कि सीढ़ियों को किन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सीढ़ियों के लिए सही दिशाएं कौन सी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशाओं को हमेशा बंद और हैवी होना चाहिए, और सीढ़ियाँ जिस दिशा में होती है उस दिशा में हैवीनेस क्रिएट होता है। इसीलिए साउथ वेस्ट को छोड़कर साउथ और वेस्ट की दिशाओं को सीढ़ियों के लिए बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, अब हमने ये जान लिया कि सीढ़ियों के लिए कौन सी दिशाएं सही है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि अगर सीढ़ियाँ सही दिशा में नहीं होती है तो उससे क्या दोष हो सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ में सीढ़ियाँ होने से फाइनेंशियल ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ होने से हेल्थ इश्यूज़, खास करके हेड से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ईस्ट में सीढ़ियाँ होने से नाम और प्रतिष्ठा की हानि होने की पॉसिबिलिटी होती है। साउथ ईस्ट में सीढ़ियाँ होने से काम में डिले और अनचाहे खर्चे हो सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ियाँ होती है तो इसका ये मतलब होता है कि आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, जो एक मेजर वास्तु डिफेक्ट है। दोस्तों, इसके अलावा काम में बाधाएं आने की भी पॉसिबिलिटी होती है। ब्रह्म स्थान में अगर सीढ़ियाँ होती है तो लगातार प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों, अब हमने जान लिया कि अगर सीढ़ियाँ गलत दिशा में होती है तो उससे क्या दोष हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज़, वास्तु टिप्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों,
अब हम सीढ़ियों के लिए वास्तु टिप्स और रेमेडीज़ जानेंगे। दोस्तों, सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में होना चाहिए, यानी कि सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते समय सीढ़ियाँ हमेशा राइट साइड में टर्न होनी चाहिए। आपको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ अवॉइड करनी है। सीढ़ियों के नीचे कभी भी पूजा घर, टॉयलेट, किचन, स्टडी टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। इस स्थान को आप खाली रख सकते हैं या फिर स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियों के स्टेप्स को हमेशा ऑड नंबर्स में होना चाहिए, जैसे कि 5, 7, 9, 11 इत्यादि। मेन गेट के एग्जैक्ट सामने कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। आपको सर्कुलर और स्पाइरल सीढ़ियाँ अवॉइड करना है। सीढ़ियों के लिए आपको डार्क कलर्स अवॉइड करना है। आप कोई भी लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीढ़ियों के लिए वास्तु रेमेडीज़ जान लेते हैं। अगर सीढ़ियाँ गलत दिशा में बन जाती है तो उन्हें सही दिशा में शिफ्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए सीढ़ियों के लिए कोई 100% रेमेडी नहीं होती है। दोस्तों, रेमेडीज़ के थ्रू आप इन दोषों को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ गलत दिशा में है तो आपको पिरामिड लगाना चाहिए, पिरामिड की मदद लेनी चाहिए। इस रेमेडी से आप आपके घर के सीढ़ियों के जो दोष है उन्हें काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस पिरामिड की रेमेडी को सही तरीके से करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने सिटी में, आपके लोकल एरिया में जो पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट है आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ सिंपल और इजी वास्तु टिप्स है, रेमेडीज़ है सीढ़ियों के लिए, स्टेयरकेस के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।